सो दोस्तों, हाउ टू पास एफएमजी दिसंबर 2024 इन जस्ट 90 डेज। तो जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं वीडियो का, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल रीजन बताऊंगा कि आप क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को 90 डेज पढ़ करके सिर्फ, और क्या आप नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंगद सोनी और मैंने एफएमजी जून 2024 निकाला था, क्रैक किया था फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, और मैंने एमबीबीएस करी है चाइना से। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है एग्जाम से कुछ दिन पहले। हाँ, उससे पहले करी है, बट एग्जाम से कुछ दिन पहले ड्यू टू मेनी सर्कमस्टांसेस मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया था। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप 90 दिन में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो क्राइटेरिया आते हैं, दो लोगों की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट लोग वो जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी है और वो ये चाहते हैं कि 90 डेज के अंदर हम क्लियर कर लें, जैसे जिन्होंने कभी भी अपने कॉलेज लाइफ में ढंग से अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, इवन आप जो पिछले 3 महीने थे उनमें भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 90 दिन में क्लियर हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे साफ कहना चाहूंगा, नहीं दोस्त, आप नहीं कर सकते हैं। एमबीबीएस का सिलेबस कंप्लीटली 5 साल का होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, बहुत कॉन्सेप्ट आपके पढ़ने होते हैं। बिना कॉन्सेप्ट के आप कभी भी एफएमजी क्लियर कर ही नहीं सकते। ओनली 1% चांसेस हैं आपके कि हाँ किस्मत आपका काम कर जाए, बाकी 99% जो कि लक बेस्ड नहीं होते हैं, उनके अंदर आपको कोई चांसेस नहीं बनते कि आप क्लियर कर पाए। यू हैव टू स्टडी कॉन्सेप्ट्स। बिना कॉन्सेप्ट्स के आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कभी नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ एफएमजी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लाइफ में एग्जाम हो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको डिटेल में चीजें नहीं पता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 90 डेज में कभी एग्जाम नहीं होता है। और सेकंड इंडिविजुअल्स वो जो कि 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और वो सोच रहे हैं कि हाँ मैंने पिछले कुछ दिनों पढ़ाई की है, क्या 90 डेज में फिर से पढ़ाई करके हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि 90 डेज अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अगर आपने अभी 90 डेज पे अच्छा फोकस कर लिया, जोर डाल लिया, आपने डिस्ट्रैक्शंस हटा करके आपने परफेक्टली फोकस कर लिया अपने स्टडीज पर, तो यस डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको 150 मार्क्स स्कोर करने हैं, उससे ज्यादा कुछ खास स्कोर करने की जरूरत है नहीं आपको। एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका 90 डेज में। मैं आपको इतना ही रिकमेंड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद करिएगा भी मत। अब यहाँ पे मैं आपको दो सर्कमस्टांसेस देता हूं। अभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसका क्या रीजन है, या तो आपने पिछले कुछ महीने से पढ़ाई नहीं करी है तभी आप देख रहे हैं कि हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम इन 90 डेज, या फिर आप 4th या 5th टाइम एग्जाम दे चुके हैं फिर भी अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तब आप देख रहे हैं कि हाउ टू क्लियर योर एग्जाम इन 90 डेज। सो काम की बात यहाँ पे ये है कि अगर आप इस फर्स्ट क्राइटेरिया में फॉल होते हैं और आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कम या फिर न के बराबर पढ़ाई की है, स्पेशली पिछले 90 दिनों में भी, तो उनके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करके पूरा देखिए। और सेकंड थिंग, अगर आपने अभी ब्रेक ले रखा, अभी आप पढ़ रहे थे, फिर ब्रेक में आ गए आप यूट्यूब पर और ये वीडियो आपको दिख गया और आप देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको स्टॉप, पॉज या बंद कर दीजिए अभी के अभी, जाकर के अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पर आगे चलते रहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। आप कोई भी वीडियो देख करके क्लियर नहीं कर सकते एग्जाम, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। द ओनली वे टू क्लियर द एग्जाम इज टू स्टडी हार्ड, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में। बस कीजिए, ब्रेक लेना तो ब्रेक लेने के अदर तरीके आजमाइए। हो सकता है कि कप ऑफ कॉफी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, आप इधर उधर थोड़ा सा टहल सकते हैं, 5-7 मिनट इधर उधर घूम सकते हैं, मोबाइल फोन स्क्रीन से आंखें हटाइए वहां से, क्योंकि आपकी आंखों को भी डैमेज पहुंच ही रहा है ऑब्वियसली अगर आप इतनी कंटिन्यूअसली स्क्रीन देखते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें डिजिटल ही हैं, आप लेक्चर्स देखते हैं, सब कुछ डिजिटल ही देखते हैं, तो बेटर है कि थोड़ी देर अवॉइड कीजिए इन चीजों को जब भी मौका मिले, और उसको ब्रेक की तरह यूटिलाइज कीजिए। तो ये इन लोगों के लिए ये वीडियो इतनी कुछ खास नहीं है। हाँ, आप बाद में आकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, बट जो फर्स्ट क्राइटेरिया में फॉल होते हैं कि क्या हमने पढ़ाई नहीं करी है और हम चाहते हैं कि 90 डेज में एग्जाम क्लियर हो जाए, तो दोस्तों मैं आपको एक हार्श ट्रूथ बताने वाला हूं, नहीं होगा आपका एग्जाम ऐसे क्लियर। सच बता रहा हूं आपको मैं, 99% लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, और यही वो रीजन है, सिंपल सा ये रीजन है। इसलिए तो एफएमजी परसेंटेज, जो पासिंग परसेंटेज रेट है, दैट इज अराउंड 20%। अगर ऐसा हो रहा होता कि 90 डेज में एग्जाम क्लियर हो जाए, आप YouTube पे बहुत वीडियोस देखेंगे, हाउ टू क्रैक एफएमजी इन 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज। आप YouTube पे अभी वीडियो खोल करके देखिए, इवन कई सारी वीडियोस तो ऐसी भी मिल जाएंगी, हाउ टू पास एफएमजी विदाउट स्टडी। तो मतलब ये कोई पॉसिबिलिटी है क्या? आप ये वीडियोस खोल कैसे लेते हैं? मैं उन वीडियोस पे व्यूज भी देखता हूँ, बहुत ज्यादा आ रखे होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, ये तो मतलब क्लिक बेट टाइप की बात है कि बस एक थंबनेल सा अच्छा डिजाइन करके डाल दिया कि हाँ आप आई क्लिक करें और वो क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये 30, 60, 90, 100 डेज का कोई प्लान नहीं होता। एमबीबीएस का कोर्स 5 साल का होता है, एंड यू नीड टू स्टडी अराउंड 2-3 ईयर्स ढंग से, तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, आपको तब अच्छे से भेजे में जाएगी चीजें। आप जो लेक्चर्स जितने भी पढ़ते हैं सब समराइज्ड लेक्चर्स होते हैं। मैं फुल लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, रैपिड रिवीजन की नहीं।
नॉर्मल विद लेक्चर्स भी जितने भी है सारे के सारे ऑलरेडी समराइज्ड है, क्योंकि आप उन लेक्चर्स की बुक खोलेंगे ना तो बुक बहुत ज्यादा बड़ी है, उतने से लेक्चर से पूरी बुक कवर नहीं होती है, तो एक्चुअली वो समराइज लेक्चर है। रैपिड रिवीजन तो बिल्कुल उसकी भी समरी है, उस समरी की समरी है रैपिड रिवीजन। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जिन लोगों के 3, 4 या 5 अटेम्प्ट हो चुके होते हैं, क्यों नहीं होता उनका एग्जाम क्लियर, उनके रीजन क्या क्लियर नहीं होने का। तो देखिए सिंपल सी चीज क्या है, मान लेते हैं कि आपका जैन में आपने एग्जाम दिया, जैन में एग्जाम दिया, फरवरी तक आप वेट करते हैं रिजल्ट का, और फिर उसके बाद आपके पास जून तक के अंदर टाइम रह जाता है, फिर आपके पास फेब से लेकर के जून तक में रह जाता है 5 महीना ओनली। अब लोगों को जनरली क्या लगता है कि जनवरी से जून तक आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है ना, आप ये टाइम तो खराब कर चुके होते हैं। अब अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप 2-5 दिन थोड़ा डिप्रेशन में गुजारेंगे, हर लोगों को होती है, क्योंकि भाई मेहनत करने के बाद थोड़ा परेशानी होती है, नहीं एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं आप तो एक ये चीज है। फिर आप बीमार भी होंगे, कई सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो जिनको कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसमें आराम से आपके 10 से 15-20 दिन निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास टाइम जो प्रॉपर टाइम रहता है ना अच्छे से पढ़ने का, दैट इज अराउंड 4 मंथ्स ओनली। तो इस फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होता 4 महीने में आप 5 साल का सिलेबस कभी खत्म नहीं कर सकते दोस्तों। खत्म मतलब सिंगल रीडिंग डबल रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना याद करना वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैंने आपको बताया बिना कॉन्सेप्ट्स के आप जनरली एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते कोई सा भी, क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है कि एग्जैक्टली जो आपकी बुक में या नोट्स में या कॉपी में लिखा है वो उठ के नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, और कॉन्सेप्ट तभी आप कर सकते हैं जब आप उस चीज को समझे, और समझने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। 4 महीने में आप 5 साल का सिलेबस कभी नहीं समझ सकते, लिखवा लीजिए मुझसे। और अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि मतलब ये क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, मैं जरूर बात करना चाहूंगा। तो मेक श्योर कि ये वाला जो चीज है ना आप अपने जहन में उतार लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये चमत्कार नहीं होगा 4 महीनों के अंदर। तो यहां पर मैं उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहूंगा जो अभी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, अब तक कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है और अब वो 90 डेज वाला, 100 डेज वाला, 60 डेज वाला प्लान देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके एग्जाम क्लियर न हो। आई एम सॉरी कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूं, मुझे पता है कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा आपके लिए, बट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम जो है दिसंबर वाला क्लियर नहीं होगा। इस चीज को प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश कीजिए, थ्योरेटिकली हर चीज पे बिलीव मत किया कीजिए, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, और ये रिजल्ट और ये रियलिटी है, ये आपको रिजल्ट में दिख जाता है, क्योंकि 80% ऑफ द एफएमजीज डू नॉट पास द एग्जामिनेशन। आप 80% एफएमजीज को देखेंगे उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, इसीलिए पासिंग परसेंटेज ओनली 20% एफएमजी की, और उसका मेजर कारण यही है क्योंकि बच्चों को मिलता है 3-4 महीना पढ़ने को। यार 3-4 महीने में आप क्या ही पढ़ लोगे, इवन आप 2 बार रिपीट कर चुके हो तो, इवन अगर आप 2 बार 3 बार रिपीट कर चुके हो तो उस 3-4 महीने में आप ज्यादातर फोकस क्या करते हो, रैपिड रिवीजन, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें पढ़ने के लिए, उतने में एक चीजें हो ही नहीं पाती है क्लियर। तो बेस्ट क्या है, मैं अभी आपको जो सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज बताना चाहूंगा, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि सिंपली आप टारगेट कीजिए अब जून 2025 वाले एग्जाम के लिए। जून 2025 जो एग्जाम है उसके लिए आपको टारगेट करना चाहिए, अभी से स्टार्ट हो जाइए कि हाँ हमको जून 2025 का एग्जाम क्लियर करना ही है। ठीक है, हाँ एग्जाम आपको दिसंबर वाला जो फॉर्म आएगा, दिसंबर 2024 वाला, उसका आपको फॉर्म फिल करना है, एग्जाम भी देने जाना है। हो सकता है कि बाय लक आपका एग्जाम निकल जाए, और हाँ आपने पढ़ाई थोड़ी सी तो करी है ना, बिल्कुल नहीं करी है तो एक अलग बात है, थोड़ी ना थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी है ना, आपने 2 ड्रॉप ले रखी, कुछ तो पढ़ा होगा भाई, हो सकता है उनमें से ज्यादा आ जाए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अब आप इसको लेकर के डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, अब आपको जून 2025 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एग्जाम देने के बाद आपको पता लग जाता है कि हाँ आपका होने वाला है या नहीं। अगर आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है तो एब्सोल्युटली आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, 100% कॉन्फिडेंट है तो। बट एग्जाम देने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत चांसेस कम है या बॉर्डर पे चांसेस है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको टाइम बिल्कुल 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मतलब आप अभी से जो चालू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी से अपना टाइम टेबल बनाइए जून वाले एग्जाम के लिए, जून 2025 के एग्जाम के लिए, क्योंकि तब आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, तब आप अपने फुल लेक्चर्स पढ़ पाएंगे। रैपिड रिवीजन के पीछे इतना मत भागिए दोस्तों, सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। कोई अगर आपको ये बोलता है तो सीधा साधा बेवकूफ बना रहा है आपको, ऐसा नहीं होता। मैंने भी अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से पढ़ने के बाद भी मेरे स्कोर कोई बहुत ज्यादा नहीं आया, और उसका सिंपल रीजन था कि ब्रशअप करना मेरा रह गया था। पर मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि आरआर कर लो, आरआर 10 बार कर लो हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, बिलीव मी, आप अच्छे स्कोर नहीं ला सकते हो। अब यहाँ पे ना लोग बात करते हैं 150 स्कोर, 150 बहुत अच्छी बात है, स्कोर आ रहा है, आप क्लियर कर पा रहे हैं, बट 150 का कोई यूजलेस है एकदम स्कोर। 150 स्कोर बहुत यूजलेस है, क्योंकि जब आपको इंटर्न लेना होगा ना, इंटर्नशिप के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, जब काउंसलिंग करेंगे, वहां आपकी स्कोर अगर 180 185 से कम है तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कॉलेजेस मिल जाए।
और कॉलेजेस मिलेंगे भी तो अच्छे नहीं मिलेंगे, ये दिक्कत है। जितना हाई स्कोर होगा आपका उतने हाई चांसेस होंगे आपको इंटर्नशिप जल्दी से जल्दी मिले और अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपके चॉइस के कॉलेज में मिल जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि सिर्फ 150 स्कोर करने से कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रगल आप उनसे पूछ सकते हैं जो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं 150 151 स्कोर 152 स्कोर्स के साथ में, उनसे आप स्ट्रगल पूछ सकते हैं। वो आपको बता पाएंगे कि हाँ यार एग्जाम तो क्लियर हो गया बट कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं, और उसका रीजन था क्योंकि मार्क्स बहुत कम है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए जून 2025 का। देखिए, क्योंकि मैं फिर से वही बता रहा हूँ, रिजल्ट हमेशा की तरह वही होने वाला है। दिसंबर 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें वही 20% के अराउंड पासिंग परसेंटेज होगा, बाकी 80% लोग फेल होने वाले। और वो 80% लोग कौन होंगे? जो प्लान करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, फेलियर टू प्लान इज अ प्लान टू फेलियर। सिंपल सी थिंग, अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं तो मतलब आप फेल होने का ही प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ मुझे फेल होना है। तो 80% जनता में कौन फॉल करता है? अब देखिए, हर कोई खुद को इतना तो जज नहीं कर सकता ना कि मैं 80% में आ रहा हूँ, पर हाँ जो कर सकते हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, दोस्तों आप फोकस कीजिए इस जून 2025 के एग्जाम को, टारगेट कीजिए, एब्सोल्युटली आप निकाल सकते हैं। देखिए एफएमजी के अंदर ना टफ इतना पेपर नहीं आता कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एफएमजी का पासिंग परसेंटेज मेरे ख्याल से तो 100% होना चाहिए, क्योंकि पेपर इतना टफ आता ही नहीं है। बस आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, आप अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बना करके नहीं जा पा रहे हैं। आप आते हैं, हर 3 महीने का गैप मिलता है आपको एग्जाम के बीच में, आरआर पढ़ते हैं, फिर आप जाते हैं एग्जाम देने, फिर आपका नहीं होता, फिर से आप आरआर पढ़ते हैं, फिर नहीं होता। तो ये तो बहुत ही बेकार विशेष साइकिल है, बिल्कुल यूजलेस विशेष साइकिल है। इसको चलाने से कोई मतलब नहीं। जब भी तो लोगों के 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, जब मैं अपने सेंटर पे गया था एग्जाम देने के लिए, ये जो अपना जून 2024 वाला एग्जाम था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था बट मेरे आसपास मैंने किसी का नहीं सुना कि फर्स्ट अटेम्प्ट है। लोग मेरे को सुन करके कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, बहुत हैरान हो रहे थे। मेरे अगल बगल में जो बैठे थे उनका मिनिमम 4 से 5 अटेम्प्ट था। बहुत होते हैं यार 4-5 अटेम्प्ट में, तो मैं पर्सनली बहुत डिप्रेस हो जाता, सच बता रहा हूँ आपको। 4-5 अटेम्प्ट कर पाना बहुत बड़ी बात है किसी के लिए, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो। देखो मस्ती करके जा रहे हैं तब तो इट इज नॉट काउंटेबल, बट हाँ अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो 4-5 अटेम्प्ट मतलब काफी आपको बहुत डिप्रेस करने के लिए। तो यहाँ जो मैं आपसे पॉइंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों समझिए खुद के बारे में, आप अच्छे से थोड़ी देर बैठ के सोचिए, खुद को एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ मुझसे एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या मैं 90 डेज में हो पाएगा प्रिपरेशन, क्या मैं 90 डेज में प्रिपेयर कर पाऊंगा। अगर मैंने ऑलरेडी पढ़ाई करी तो हाँ हो जाएगा, नहीं पढ़ाई करी है तो नहीं होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 साल पूरी पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम तो भाई यूनिवर्सिटी में चीटिंग करके निकाल लिया। कई जगह तो एग्जाम बहुत बहुत लीनियंट होते हैं फॉरेन में, तो उन्होंने वैसे निकाल लिया, 5 साल बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी है। फिर वो सोचते हैं कि हम 6 महीने लग के मेहनत करेंगे हो जाएगा। यार बहुत डिफिकल्ट है यार। वहां मैंने आपको बताया ना, किस्मत का खेल होता है। हो सकता है कि आपने पीएसएम बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा और पीएसएम से 60 क्वेश्चन आ गए, आपकी किस्मत चमक गई। बट जैसे हो सकता है कि आपने एफएमटी बहुत ज्यादा पढ़ा और एफएमटी से क्वेश्चन ही बहुत, फिर तो नहीं हो पाएगा ना एग्जाम क्लियर। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। सभी सब्जेक्ट्स पे आपको अच्छे से इक्वल एफर्ट डालना है। हाँ मेजर सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बट एफर्ट सब पे डालने हैं आपको, अच्छे से पढ़ाई करनी है और टारगेट कीजिए कि जून 2025। अगर आप ऐसे हिसाब से टारगेट करेंगे, रियलिस्टिक हो गया, प्रैक्टिकल वे में टारगेट करेंगे ना, अच्छे से लेक्चर्स पढ़ करके, आई एम डैम श्योर कि आपका एग्जाम जो है जून 2025 वाला बहुत इजीली निकल जाएगा। और वो खुद आप श्योरिटी से बोल पाएंगे कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा एग्जाम जैसे दिन, एग्जाम से निकलने के बाद में। तो अगर आप ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करें जैसा थंबनेल मैंने डाला कि 90 डेज में एग्जाम कैसे क्लियर करें, 60 डेज में कैसे करें, तो यार बहुत हाई चांसेस है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दिसंबर 2024 वाला आप एग्जाम मिस कर पाएंगे, वो एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। बिलीव मी, प्रैक्टिकली सोचिए, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें सोचिए। आपको प्लीज करने के लिए मैं बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे नहीं बोल सकते कि हाँ हाँ बिलीव कीजिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये सब वो बातें नहीं होती। लोग बोलते हैं बिलीव किस चीज पे करोगे यार? बिलीव तो तब करते हो ना खुद पे जब आपने अपनी स्टडी कर रखी है, आपने पढ़ाई जीरो करी है और फिर बोलोगे मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कर लूंगा। कैसे भैया? ये भरोसा कहां से आ रहा है आपको? ये तो आप मुंह से बोल रहे हो, इंटरनली आपको भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बस मतलब कहने की बात है। मोटिवेशनल वर्ड्स बोलना समझना थोड़ी देर के लिए एक अलग चीज होती है, रियलिटी एक अलग चीज है। रियलिटी मोटिवेशन पे काम नहीं करती है। जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो ऑन पेपर है, बट क्या वो रियलिटी में हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप पेपर पे बहुत इजीली लिख सकते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। फॉर एग्जांपल आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपने कितने सारे टाइम टेबल चेंज करोगे? मैंने पर्सनली भी बहुत सारे टाइम टेबल बनाए हैं, बहुत सारे टाइम टेबल चेंज करें, बट क्या लिटरली वो ऐसे इंप्लीमेंट हो पाते? नहीं हो पाते। पर यही करना, आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए और अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आता ऑन पेपर कि हाँ एक बंदे को बुखार है, नॉर्मल बुखार है, जस्ट सिंपल सा कल बुखार हुआ है, आज आपके पास आ गया, तो वहां पे क्वेश्चन में आंसर होगा, उनमें से एक ऑप्शन पैरासिटामोल होगा।
होगा, पीसीएम आप टिक करेंगे, दैट इज ऑल। बट इन रियलिटी अगर आपके पास कोई वैसा पेशेंट आता है, आप उसको पैरासिटामोल देते हैं, तो इसकी गारंटी नहीं है कि उसका बुखार ठीक हो जाए, क्योंकि हो सकता है उसका कॉज कुछ और हो। पैरासिटामोल शायद काम ही नहीं करे, थोड़ी देर काम करे, उसके बाद वापस आ जाए बुखार, तो वो आपके पास वापस लौट के आएगा। तो अब आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे फोकस करना होता है, प्रैक्टिकली उस पेशेंट का आपको बुखार कम करना है। क्वेश्चन की तरह टिक नहीं करना कि हाँ टिक करा और फ्री हो गया आप। यहाँ आपको भले 100 में से 100 मिल जाएंगे ऑन पेपर, बट पेशेंट आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उसको बुखार ठीक होने से मतलब, उसको फर्क नहीं पड़ता आपने पैरासिटामोल दे दिया कि आपने कोई और ड्रग दे दिया। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा, और ये चीजें आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी थ्योरेटिकली बोला और हो गया, नहीं। प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने सिचुएशन के साथ भी आपको प्रैक्टिकल रहना है, और फिर जाकर के आपको कोई भी डिसीजन लेना है। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, खुद को इवेल्युएट कीजिए कि क्या आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी कि आपका ये एग्जाम होगा, नहीं होगा तो क्या आप इसके लिए टारगेट कर सकते हैं, क्या मैं इसके लिए अभी से शुरू कर सकता हूँ, कैसे शुरू कर सकता हूँ, इन चीजों की प्लानिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, इन चीजों को अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिकली आप प्रॉब्लम्स को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। थ्योरेटिकली सिर्फ दिमाग के अंदर चीजें घुमाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। रियल वर्ल्ड में सिर्फ प्रैक्टिकलिटी चलती है। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के लिए आपको प्रैक्टिकली सोच के प्रैक्टिकली वर्क करना होता है, थ्योरेटिकली या फिर आपके दिमाग में प्रोक्रास्टिनेट करने से कुछ नहीं होता है। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए। बाकी मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा, गुड लक विश करना चाहूंगा, एंड दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं फ्यूचर में भी ऐसी कुछ वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। हो सकता है कि एफएमजीज को बहुत हेल्प मिले उन सब वीडियो से, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनको आपको लगता है कि हाँ जरूरी है ये वीडियो देखना। दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।